अगर अगर मियां अल्ताफ साहब एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो शायद यहाँ पे अब मैं भी इस चैनल के जरिए कहना चाहूंगा कि हम भी उनको वोट करते। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो मकबूल भट्ट वाला किस्सा आपको याद होगा, अफजल गुरु वाला किस्सा आपको याद होगा। फर्स्ट जो पैलेट गन जो ऑर्डर किया था, जो लोग यहाँ पे किल हुए थे, इंजर्ड हुए थे कश्मीरी, वो एनसी ने किया। पीएसए एनसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हाईएस्ट कश्मीरी सिविलियन जो किल्ड हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। पोटा यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया? 1983 और 1983 और 1987 लोगों को याद है, 1996 लोगों को याद है। 2010 वो सबसे बड़ा ब्लंडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 150 बॉयज को जो है किल्ड किया वो कश्मीर में, वो किसने किया था? तो 370 और 35 को किसने जो है वीक किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बड़ी बात है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किसने जो लगाम किए और आज वो कहाँ है? जरा एनसी उसके बारे में बताएं। फर्स्ट कश्मीरी जो है मिनिस्टर बीजेपी में वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। सैफुद्दीन सोज साहब ने जब बीजेपी को वोट किया था और उसको जो है बीजेपी के खिलाफ जो है वोट किया था, उन्होंने तो एनसी ने उनको एक्सपेल्ड किया था। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामियां बताई हैं, तो क्या कुछ पीडीपी के बारे में भी है? मैं सीधी कह रहा हूँ कि पीडीपी भी इस ख्वाब में न रहे कि जिस तरीके से उनके डाटे सामने आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दोबारा कलेक्शन करें। उनसे मेरी गुजारिश है कि ये 2014 नहीं 2024 है, मोदी है तो मुमकिन है। अब यकीन जाने और रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ रियाज चौधरी और आप देख रहे हैं दी वर्ल्ड रिलेशन। हम बात करते हैं राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी को लेकर, और जिसमें आज ये खबर जो है वो मौसूल हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे तैयारी जो है वो कर ली गई है और ये अमकान है कि कल उम्मीदवार का नाम जो है वो सामने आएगा। ये बड़ी खबर हम आपके बीच जो है वो साझा कर रहे हैं। और उसके बाद अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की तरफ से भी कहीं ना कहीं रविंदर रैना का नाम जो है वो सामने है। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सरकारी तौर पे जो उनके पार्टी के मैनिफेस्टो के तौर पे जो है वो अभी नाम आना बाकी है। उधर पीडीपी की बात करें तो पीडीपी की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि पीडीपी सदर जो है वो महबूबा मुफ्ती पार्लिमानी इंतखाबात राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी से जो है वो हिस्सा लेंगी और ये भी उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए के हवाले से खबर मिल रही है, लेकिन जो पार्टी के तौर पे अभी जो है वो कोई डिसीजन मुकम्मल तौर पे सामने नहीं आया है। बहरहाल इस मामले में अगर बात करें तो हमारे साथ आज के इस मौजू के ऊपर बातचीत करने के लिए तनवीर इकबाल कुरैशी साहब जो है वो जुड़ चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर पहाड़ी कम्युनिटी का जो सेल है उसके वेलफेयर सेल है ये, और उसके तर्जमान हैं। उन्हीं से जो है वो बात करेंगे कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कब उम्मीदवार का पार्टी के मैनिफेस्टो के तरीके से जो है वो कब अपना नाम जो है वो जाहिर करेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार आ रहे हैं उनके ऊपर उनका क्या कहना है। तनवीर साहब कैसे देखते हैं? टाइम वक्त देने के लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कैसे देख रहे हैं आप ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो अभी नाम सामने नहीं आ रहा है और बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मियां अल्ताफ अहमद का नाम कल अमकान है कि वो मंजर आम पर आ जाएगा। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और आपकी पार्टी किस इंतज़ार में है, कब नाम जो है वो सामने लाया जाएगा? शुक्रिया। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं बीजेपी पहाड़ी कल्चर वेलफेयर सेल जेकेयूटी का तर्जमान हूं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं सर कि जिस तरीके से इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की नजरें जो हैं वो कहीं ना कहीं अनंतनाग राजौरी जो पार्लियामेंट्री सीट है इस पे है। तो ये एक जमहूरियत है, सब जो जमातें हैं उनको हक है यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करें और वो अपने हिसाब से लगी हैं, पत्ते खोल रही हैं। जहां तक मोहतरमा महबूबा मुफ्ती का साहिबा का सवाल है तो उनका भी दौरा यहाँ पे मेरे ख्याल में 29 को उन्होंने जो है पुंछ में उनकी आमद है, वो भी अपने हिसाब से जो है कोशियां हैं। उसके बाद मियां अल्ताफ साहब का नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में आ रहा है। तो हम सबका हम वेलकम करते हैं। जहां तक हमारी जमात का ताल्लुक है, हमारे पास मैं समझता हूं कि चौधरी
तालिब साहब एक कद्दावर शख्सियत हमारे पास मौजूद है। हमारे पास इकबाल चौधरी साहब, इकबाल माजद खां, इकबाल मलिक साहब हैं, डॉक्टर शहनाज गनाई साहब हैं, मुश्ताक बुहारी साहब हैं, एक बड़ी मानी जानी शख्सियत है। उसके साथ साथ सोहिल मलिक साहब हैं। उसके साथ साथ हमारे पास इंजीनियर वाजिद बशीर टीकू साहब हैं, रविंदर रैना साहब जो है दौड़ में फ्रंट रनर है। तो लीडरशिप की कोई जो है कमी नहीं है। अब पार्टी जो है ये आपको पता है कि बीजेपी बड़ी संजीदगी के साथ, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, पंचायत के इलेक्शन हो या जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, बड़ी संजीदगी से लेती है। तो मैं समझता हूं कि वो लोगों की तवक्का कितनी वो उतरेगी कि पहली बार जो है वो कहीं अखनूर पार और इस पार जो है वो पीर की गली पार नहीं होगी। हमें रजौरी पुंछ से ही भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट देगी। उसमें चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पहाड़ी हो, गुजर हो, कोई भी उम्मीदवार हो, लेकिन हमें उम्मीद है और हमें तवक्का है कि पीर पंजाल से ही उम्मीदवार दिया जाएगा। और इस बार ये खिताए पीर पंजाल के लोग बड़े मैच्योर संजीदा लोग, पढ़े लिखे लोग हैं और साथ में जो कश्मीर के लोग हैं वो भी समझते हैं कि इस बार खिताए पीर पंजाल का हक है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक तरफा, यहाँ पे हम इंशाल्लाह एक तरफा यहाँ से मुकाबला जो है जीत के हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जो है पार्लियामेंट में जाएगा। अच्छा ना, आपने बाकी पार्टियों का जिक्र भी किया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी किया है और पीडीपी का भी किया है। तो मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि अगर जहाँ आप जम्मू और उधमपुर सीटों के आप इतना सीरियस जो है वो नहीं ले रहे हैं, कि आपका कहना है कि जनाब वहाँ पे जीत है जो हमारे एग्जिस्टिंग लीडरान से, और जिस तरह से आपकी राजौरी अनंतनाग सीट के ऊपर तवज्जो है, तो शहर श्रीनगर की बात करें यानी कि सेंट्रल कश्मीर और बारामूला के ऊपर क्यों नहीं तवज्जो? क्या वहाँ से अमकान नहीं है कुछ, या इसलिए तवज्जो नहीं दी जा रही? असम्बली इंतखाबात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, मुझे लगता है। नहीं, पार्लियामानी इंतखाबात की बात कर रहा हूँ मैं इसी सिलसिले को लेकर दे रहा हूँ कि ये पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं ये जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात के लिए सेमीफाइनल है। अब सेमीफाइनल लेके चले, ये एक मतलब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट जो है ये पार्टी है। तो ये बड़ी फूंक के कदम रख रही है और अब जो है वो कश्मीर से भी अपने उम्मीदवार सही वक्त में अपने उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और ये आप यानी कि ये माना जा सकता है कि इस वक्त सेंट्रल कश्मीर और बारामूला से ये सही वक्त नहीं है। बिल्कुल जो है पार्टी की हाई कमांड जो है वो तमाम चीजों को बड़ी गौर से देख। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद जो एक गद्दी नशीन भी है और राजौरी पुंछ के इजला से काफ़ी लोगों का उनका तल्लक है, उनके साथ जुड़े हुए भी हैं, तो इसके ऊपर कितना बड़ा जो है वो बीजेपी के ऊपर असर पड़ सकता है? अगर मियां अल्ताफ साहब एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूं तो शायद यहाँ पे अब मैं भी इस चैनल के जरिए कहना चाहूंगा कि हम भी उनको वोट करते। लेकिन जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है तो मकबूल भट्ट वाला किस्सा आपको याद होगा, अफजल गुरु वाला किस्सा आपको याद होगा। फर्स्ट जो पैलेट गन जो ऑर्डर किया था, जो लोग यहाँ पे किल हुए थे, इंजर्ड हुए थे कश्मीरी, वो एनसी ने किया। पीएसए एनसी ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद हाईएस्ट कश्मीरी सिविलियन जो किल्ड हुए वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। पोटा यहाँ पे किसने इंट्रोड्यूस किया? 1983 और 1983 और 1987 लोगों को याद है, 1996 लोगों को याद है, 2010 वो सबसे बड़ा ब्लंडर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 150 बॉयज को जो है किल्ड किया वो कश्मीर में, वो किसने किया था? 370 और 35 को किसने जो है वीक किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। बड़ी बात है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो किसने जो लगाम किए और आज वो कहाँ है? जरा एनसी उसके बारे में बताएं। फर्स्ट कश्मीरी जो है मिनिस्टर बीजेपी में वो उमर अब्दुल्ला साहब थे। सैफुद्दीन सोज साहब ने जब बीजेपी को वोट किया था और उसको जो है बीजेपी के खिलाफ जो है वोट किया था, उन्होंने तो एमसी ने उनको एक्सपेल किया था। ये वो बहुत सारी चीजें हैं कि ये मैं समझता हूँ कि लोग यानी कि आपका साफ इशारा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बाद में जुड़ना चाहती है तो लोगों को डायरेक्ट वोट जो है वो बीजेपी को देना चाहिए, यही कहना चाहते हैं? ये
बिल्कुल, आपने फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान सुना होगा कि अगर हमें एनडीए में जाना हो तो हमें कोई, तो उससे हमें डायरेक्ट वोट जो है, हमें डायरेक्ट जो है, हमें बीजेपी के साथ हमें जो है। चलिए, अच्छा, इसमें इस ज़िमन में हमने पीडीपी का भी जिक्र किया था और आपने भी बाज़ाब्ता तौर पे कहा कि जनाब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती जो है 29 तारीख को जो है वो पुंछ का दौरा भी जो है वो कर रही है, तो पीडीपी को किस हद तक देखते हैं, किस हद तक लोग जो है वो जुड़े? मैं पीडीपी, अगर ये पीडीपी कहे कि हमने हमारे उस वक्त पुंछ में हमारे एमएलए थे तांतरे साहब से, मेंढर से हमने 23,000 वोट लिया था, दरहाल से हमने वोट लिया था, या रजौरी से, तो वो 2014 था, अब 2024 है, अब ट्रेंड बदल चुका है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस की खामियां बताई हैं, तो क्या कुछ पीडीपी के बारे में भी है? मैं सीधी कह रहा हूँ कि पीडीपी भी इस ख्वाब में न रहे कि जिस तरीके से उनके डाटे सामने आ रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं दोबारा कलेक्शन करें। उनसे मेरी गुजारिश है कि ये 2014 नहीं 2024 है, मोदी है तो मुमकिन है। अब यकीन जाने, और रिकॉर्ड में ये कह रहा हूँ कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कोई भी कैंडिडेट नहीं है। यहाँ सिर्फ जो है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कमर का फूल चलेगा। महबूबा मुफ्ती साहिबा, मुझे एक बात बताएं, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या महबूबा मुफ्ती साहिबा खीताए पीर पंजाल से कोई उम्मीदवार नहीं उतार सकती? क्या यहाँ पे मास्टर तफद्दक साहब एक रजौरी पुंछ की एक बड़ी शख्सियत है पीडीपी के, उसके साथ साथ उन्होंने हिमायत की है, जाके उन्होंने पहले ही जाके श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की हिमायत की है कि जनाब आप मोहतरमा जो है वो इंतखाबात में हिस्सा लीजिए। मुझे आप बताएं, जब भी जो है पीडीपी की बीजेपी के साथ सरकार थी, आप मुझे बताएं कौन सा बड़ा मंत्रालय जो है वो रजौरी पुंछ में था जी? मुझे आप ये बताएं कि पुंछ से यहाँ पे शाह मोहम्मद तांतरे एमएलए थे, कौन सा उनको प्रोटोकॉल दिया गया, कौन सा मंत्रालय दिया गया, कितने उन्होंने यहाँ पे एमएलए? चलिए, बहुत शुक्रिया। उन्होंने क्या किया है, एक लंबी चौड़ी दास्तान है पीडीपी का। बहुत शुक्रिया तनवीर इकबाल कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ये थे हमारे साथ तनवीर इकबाल कुरैशी साहब जो बाज़ाब्ता तौर पे टेलीफोन पे जुड़े हुए थे और ये कई मुद्दों को इससे पहले भी जो है वो उजागर कर चुके हैं, अपने लोगों की जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो नुमाइंदगी करते हैं। आए दिन हमारी नज़र भी जो है वो लीडरान के ऊपर रहती है और तनवीर इकबाल कुरैशी के ऊपर भी बिलखुसूस जो है वो बनी रहती है। बहरहाल अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में जैसे राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी कंस्टिट्यूंसी को लेके जिस तरह से पहाड़ी कम्युनिटी के लोगों की तरफ से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है वो मुद्दा बनाया जा रहा है। उन्होंने कई इससे पहले जो कवानीन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से यहाँ पे नाफिज किए गए उनको जो है वो ज़ेर गौर जो है वो लाया जा रहा है। अवाम के बीच में जो है वो इन्हीं चीज़ों को जो है वो बाज़ाब्ता तौर पे ये कहा जा रहा है कि जनाब इन कानून का जो है वो आप ख्याल करें जिनका अवाम ने जो है वो खमियाजा भुगता है। और साथ ही साथ में तनवीर इकबाल कुरैशी ने साफ ये भी कहा है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार मियां अल्ताफ़ अहमद आ रहे हैं, अगर वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार आते तो हम भी उनको वोट जो है वो देते, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को। लेकिन ये साफ इससे आया है कि अगर नेशनल मियां अल्ताफ़ अहमद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार आते हैं तो उनको एक बड़ी जीत जो है वो हासिल हो सकती है। बहरहाल ये एक सियासी मामला है, उसके ऊपर हम नहीं कहेंगे, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस तरह से तनवीर इकबाल कुरैशी की तरफ से तनकीद की गई है, उतनी बड़ी तनकीद जो है वो पीडीपी के ऊपर जो है वो सामने नहीं आ